आज की कहानी शुरू होती है अस्पताल की उस खामोश रात से जहां हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। मशीनों की धीमी आवाज और सफेद रोशनी के बीच देव अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया है। डॉक्टर साफ शब्दों में कह चुके हैं कि देव की जान अब खतरे से बाहर है, बस उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये बात जैसे ही अस्पताल के गलियारे में खड़ी करिश्मा के कानों तक पहुंचती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। करिश्मा बाहर से भले ही खुद को संभाले हुए दिखा रही हो, लेकिन उसके अंदर डर और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अगर देव को होश आ गया तो वो सब कुछ बता देगा, वो सारे राज, वो सारी सच्चाई जिसे करिश्मा ने अब तक बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा है। देव का जिंदा रहना अब उसके लिए खतरा बन चुका है। करिश्मा के चेहरे पर नकली चिंता और आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो खुद से बार बार यही सवाल कर रही होती है कि क्या सच में सब खत्म हो गया है या फिर ये शांति किसी तूफान से पहले की है। अस्पताल का हर कोना उसे घूरता हुआ लगता है, जैसे दीवारें भी उसकी सच्चाई जानती हों। धीरे धीरे रात और गहरी होती जाती है। अस्पताल में लोगों की आवाजाही कम हो जाती है। नर्सें अपने काम में व्यस्त हैं और गलियारे लगभग खाली हो चुके हैं। करिश्मा की नजरें बार बार देव के कमरे की तरफ जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं। वो फैसला कर चुकी है कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। देव के कमरे के बाहर खड़े होकर करिश्मा एक पल के लिए रुकती है। वो गहरी सांस लेती है और अपने चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत ले आती है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, उसकी नज़र देव पर पड़ती है। वो शांत है, बेखबर है और पूरी तरह से कमज़ोर। करिश्मा धीरे से उसके पास आती है और ऐसे देखती है जैसे उसे सच में उसकी चिंता हो, लेकिन इस नकली चिंता के पीछे एक खतरनाक सोच छुपी हुई है। करिश्मा की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी कठोरता है। वो देव को देखती है और मन ही मन तय कर लेती है कि अगर आज ये मौका हाथ से गया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। कमरे में मौजूद मशीनों की आवाज उसके फैसले को और मजबूत कर रही होती है। देव के कमरे में खड़ी करिश्मा अब बिल्कुल अलग इंसान लग रही है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट की जगह अब गुस्सा, जलन और नफरत साफ दिखाई दे रही है। वो खुद से कह रही होती है कि ये सब देव की वजह से हुआ है। अगर देव नहीं रहा तो उसकी सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। यही सोच उसके दिल को और ज्यादा कठोर बना देती है। करिश्मा की नजरें बार बार देव से जुड़ी मशीनों पर जाती हैं। हर बीप की आवाज उसे याद दिला रही होती है कि देव अभी जिंदा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मन पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। वो जानती है कि जो वो करने जा रही है वो गलत है, लेकिन अब उसके लिए सही और गलत का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। अगर देव उठ गया तो वो सब कुछ खत्म कर देगा, उसकी इज्जत, उसका भविष्य, उसका बनाया हुआ झूठा संसार, सब कुछ। करिश्मा के अंदर चल रही ये लड़ाई अब खत्म होने वाली है और जीत नफरत की होने वाली है। जैसे ही करिश्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हर सेकंड उसे भारी लग रहा है। कमरे की हवा तक उसे बोझिल महसूस हो रही है। वो आखिरी बार देव के चेहरे को देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं है। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। करिश्मा चौंक जाती है। उसका हाथ वहीं रुक जाता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ पल के लिए वो डर जाती है कि कहीं कोई उसे रंगे हाथों पकड़ न ले, लेकिन आवाज फिर धीमी हो जाती है और गलियारे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। करिश्मा खुद को संभालती है और सोचती है कि ये उसका आखिरी मौका है। तभी अचानक देव की मशीन की आवाज बदल जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। करिश्मा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्या देव को होश आने वाला है या फिर कुछ और होने वाला है। करिश्मा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो पीछे हटती है, लेकिन हालात अब उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। एक पल में उसकी बनाई हुई सारी योजना बिखरती हुई नजर आती है। सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या करिश्मा अपने इरादे में कामयाब होगी या फिर यही रात उसकी सच्चाई सबके सामने ले आएगी।